श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्णम राधा कृष्ण नमः। राधा रानी की कृपा जिस पर बरसती है वो कृपा निधान हो जाता है। कृपा का दाता राधा रानी का वही होता है जो राधा रानी का भक्त होता है। राधा रानी बहुत ही करुणा की अवतार हैं। अपने भक्तों पे हमेशा करुणामयी बरसात करती हैं। कृष्ण जी थोड़ा टाइम लेते हैं, कई बार परीक्षा भी लेते हैं कृष्ण जी, पर राधा रानी कभी परीक्षा नहीं लेती। राधा रानी के दरबार में वही पहुंच पाता है जो राधा रानी बुलाती है। हर इंसान भी नहीं पहुंचा रहा, क्योंकि राधा रानी का सच्चा दरबार, कृष्ण जी का सच्चा दरबार है। ये सच्चे दरबार हैं जहाँ पे माता जी की जन्मभूमि है। वो करुणा प्रेम की अवतार जन्मभूमि हो गई है। सभी भक्त जाते हैं, जो राधा रानी से मांगता सारी इच्छाएं सफल होती हैं। राधा रानी एक करुणा और प्रेम की अवतार तो है ही है, अपने भक्तों पर करुणामयी करुणा बरसात करती हैं। पर राधा राधा नाम जपने से कृष्ण जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। अपने भक्तों पे इतने प्रसन्न हो जाते हैं, उसके हृदय में आके बैठ जाते हैं। कृष्ण जी राधा राधा जपते रहो, श्री कृष्ण जी उसी के हृदय में आके बैठ जाते हैं और राधा नाम सुनते रहते हैं। करुणा निधान है ना, वो भी बहुत करुणा के सागर हैं। और जैसे राधा रानी का नाम लेते हैं ना हम लोग, तो हमारे अगले जन्म के पिछले जन्म के जो पाप हो रहे हैं सब कट जाते हैं। उससे धीमे धीमे सारे पाप कट जाते हैं। पाप कट जाएंगे तो अच्छी सुख समृद्धि तो आएगी घर में। जब पाप ही कट जाएंगे सारे, तो राधा रानी के सारे पाप कट जाते हैं और सारी इच्छाएं सफल होती हैं। राधा रानी की मन की कामनाएं पूर्ण होती हैं। राधा रानी प्रेम करुणा की अवतार तो वहीं मन में उल्लास सा भी एक होती है कि हम राधा रानी के सेवक बने, भक्त बने। क्योंकि राधा रानी ने अपने भक्तों पर ममतामयी जब कृपा करती हैं तो श्री कृष्ण जी की परम भक्ति आ जाती है। वो भक्त राधा रानी का ऋणी हो जाता है और सदैव राधा रानी का जाप ही करता रहता है। उसको इतना धन देती हैं कि कितना भी बटोर नहीं पाएगा उसका धन। इतना धन देती हैं, हिम्मत हौसला भी देती हैं, शरीर स्वस्थ रखती हैं। राधा रानी क्या नहीं कर सकती हैं, आप करके देखिए। आप ज़्यादा नहीं तो आप शुरुआत करिए 11 दिन से ही, 21 दिन से। आपके घर में चमत्कार ही चमत्कार होते रहेंगे हमेशा। प्रतिदिन आप कीजिए, टाइम से कीजिए और विश्वास के साथ कीजिए। तो जहाँ विश्वास होता है वहाँ भक्ति अपने आप आ जाती है। विश्वास ही भक्ति है और सत्य ही ईश्वर है। सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर अलग नहीं है। जहाँ सत्य होता है वहाँ ईश्वर का वास होता है। और भाव ही भगवान की भक्ति है, प्रेम है भगवान के प्रति। जो भाव होता है, विश्वास होता है, वो परम भक्ति है। ऐसे तो बहुत लोग अरबों खरबों भगवान पर रुपया दान करते हैं, भगवान करवाते हैं अपने भक्तों पे। वो करुणा प्रेम के अवतार हैं। जिस पर जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से